एडवांस फ्रेजोग्राफी सेक्शन 5 ओमिशन कॉन्सोनेंट एंड सिलेबल्स। इस फ्रेजोग्राफी के सेक्शन में हम ओमिशंस करेंगे, किनका, कॉन्सोनेंट और सिलेबल्स का। ठीक है, सेक्शन 5 हम 2 पार्ट्स में करेंगे बिकॉज जो सेक्शन 5 है वो थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो सेक्शन 5 है इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे इन ए एंड बी। सो ओमिशन हम किस किस का करेंगे इस फ्रेजेस में, कॉन्सोनेंट और सिलेबल्स का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे क्लास। फर्स्ट फ्रेज वी हैव, आई हैव रिसीव्ड। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जैसे ओमिशन मीन्स किसी वर्ड को अपनी आउटलाइन में, किसी कॉन्सोनेंट को या किसी सिलेबल को हमारी आउटलाइन में शो नहीं करना। ठीक है, हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, बिगनिंग में। सो फर्स्ट हम बनाएंगे आउटलाइन, आई हैव रिसीव्ड। जो मैंने ब्लैक से लिखा है उसको हमें ओमिशन करना है, मतलब उसको हमें अपनी आउटलाइन में शो नहीं करना है। देन अब हम सिर्फ आउटलाइन बनाएंगे, आई हैव रिसीव्ड। अगर हम आर को हाइड कर दें देन इतना बचेगा रिसीव्ड तक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आउटलाइन बनानी है। देन आई हैव, आर नहीं है, देन अभी हमें यहाँ से बनाना है। देन एस एंड वी, डी है तो हाफ लेंथ में ये हमारा जो कॉन्सोनेंट है ये हाफ लेंथ में बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आई हैव रिसीव्ड। नेक्स्ट सिमिलरली सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, एंड इन लाइक मैनर। देन हियर वी हैव टू डू द ओमिशन ऑफ एम, देन द आउटलाइन विल बी एंड इन लाइक, then another, then and ठीक है, and in like manner, m को हमने हाइड कर दिया, देन हमने any art तक बनाया। ओके, नेक्स्ट इन अदर रिस्पेक्ट। सिमिलरली अभी हम r को हाइड कर देंगे, देन इन अदर, देन s p एस। ठीक है, हाफ लेंथ बनेगा इसका। क्योंकि हमारा इन अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, इन अदर रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज एंड इन सम अदर मैनर, एम को हाइड करना है, देन एंड in the same manner। ठीक है, नेक्स्ट इन रिप्लाई, आर को हाइड करेंगे, इन, देन हमें PLY दिख रहा है सिर्फ, देन PLY इन रिप्लाई। सेम एंड in the same manner as, m को हाइड करके जितना भी हमको दिख रहा है वो सब हमें आउटलाइन में दिखाना है हमारे फ्रेज में। and in the same manner as। okay, next we have received। से आर को यहाँ हाइड कर देंगे, अभी हमें दिख रहा है वी हैव, देन एस एंड वी, हाफ लेंथ ऑफ वी, रिसीव्ड इन दिस मैनर, इन दिस मैनर। ठीक है, नेक्स्ट ऑलमोस्ट सर्टेन, यहाँ पे टी को हाइड करना है, देन अभी बनेगा हमारा अल, देन एम
एस है और इधर भी एस है, देन लार्ज एस एंड देन आर, हाफ लेंथ ऑफ आर एंड एन। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट मंथ, देन टी एम और एन को हमें हाइड करना है, एन अब हम बनाएंगे एन एस एंड टी एच, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जस्ट बीन, टी को हाइड करेंगे जस्ट, देन जे एस एंड सॉरी जे एस then B and just been, then as far as possible, then as able हमें नहीं दिखाना, then F and S and B possible। ठीक है, as far as possible, अगर हमें P और S तक ही हमने बनाया है। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट रिसीव्ड, T को हाइड करेंगे इधर एंड J S then R S and V, just received। next is as much as possible, यहाँ पर भी हमें able को हाइड करना है, then as much as possible। ठीक है, P and S। next is लास्ट वीक, सॉरी हाँ लास्ट वीक, देन टी को हाइड करेंगे अभी हम ही यहाँ पे, देन एल एस एंड के, लास्ट वीक। एज सून एज पॉसिबल, देन एज soon as possible। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट मंथ, देन L S, T को नहीं लिखना, M N and T H, लास्ट मंथ। फिर है as well as possible, सिमिलरली इसको हाइड कर देंगे, देन एज वेल एज पॉसिबल। ठीक है, फिर लास्ट ईयर, देन एल एस टी का लूप एंड ईयर का शॉर्ट फॉर्म, लास्ट ईयर। एज इफ इट वर पॉसिबल, इसको हाइड करना है, देन as if it were possible। ठीक है, नेक्स्ट most probably, then T को नहीं लिखेंगे, M S pro and probably। नेक्स्ट इज must be, टी को हाइड करना है, देन एम एस एंड बी, मस्ट बी। नेक्स्ट वीक, टी को का ओमिशन होना है, देन एन एस एंड के, नेक्स्ट वीक। फिर जस्ट पॉसिबल, पहले जस्ट लिखेंगे, J S and P S, just possible। There must be,
टी को हाइड करना है इधर अभी, देन देयर एम एस बी, बिटवीन देम, एन को हाइड, देन बेट वी and them, between them. You must be, UMSB, फाउंडेशन स्टोन, एन को हाइड करेंगे, देन एफ एन फाउंड इतना हो गया, एंड शन STN, फाउंडेशन स्टोन, STN, फाउंडेशन स्टोन. नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट बी, UMSNB, वन अनदर, एन को हमें नहीं दिखाना हमारी आउटलाइन में, देन वन अनदर, वेरी प्लीज्ड इंडीड, देन वेरी, फिर एस, प्लीज, डी को नहीं दिखाएंगे, एंड एन एंड डी, इंडीड, टुवर्ड्स वन अनदर, देन टी एस, वॉर, टुवर्ड्स वन अनदर. ठीक है. नेक्स्ट, इन फैक्ट, देन in fact, industrial life, in D TR L and F for life, industrial life. in point of fact, अब हमें पॉइंट ऑफ और एफ को हमारी आउटलाइन में नहीं दिखाना है. अब हम बनाएंगे एन एंड दिस जॉइन करके एच. ठीक है. तो ये है हमारा इन पॉइंट ऑफ एच. देन आई होप, अभी एच नहीं दिखाना, एंड पी ही दिखाएंगे अभी हम. देन आई होप. ठीक है. नेक्स्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, TL, टेली, देन GR एंड ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस. आई होप यू आर सेटिस्फाइड. होप में सिर्फ हमें यहाँ पे एच नहीं शो करना है, इसका ओमिशन करना है. देन आई होप यू आर ST, satisfied. वर्थ वाइल, TH नहीं दिखाएंगे. देन वर्थ एंड वाइल. ठीक है. नेक्स्ट इज एंड दी कॉन्ट्रे, यहाँ पे कॉन को हाइड करना है. देन एंड डी TR एंड R, कॉन्ट्रे. नेक्स्ट इज इन दी मैनर, सेम एन को हाइड कर देंगे. देन इन दी मैनर, फिर कैन नॉट बी कंसिडर्ड, कॉन को हाइड करेंगे. देन कैन नॉट बी, फिर S
DR, considered. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस मंथ, MON को हाइड, देन दिस एंड TH, दिस मंथ. ठीक है. सो ये है हमारे ये सेक्शन 5 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. इससे रिलेटेड हमारे कुछ और फ्रेजेस, एडवांस फ्रेजेस पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज़ ये फ्रेजेस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं. ठीक है. जो हमने पहले फ्रेजेस करे थे उनके कंपैरिजन में ये जो फ्रेजेस हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. सो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इनको लर्न कर पाएंगे एंड अपनी शॉर्ट हैंड राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.